व्हाट इज योर एज? यदि कोई आपसे पूछता है तो आप अपनी जो डॉक्यूमेंट वाली उम्र है उसे बताते हैं, जो कि आपकी बायोलॉजिकल एज है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी एक एज जो आपको बहुत मैटर करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। वो है आपकी स्पिरिचुअल एज, आध्यात्मिक, यानी आपके अपने अंदर से जो एज आपको जिंदा रखती है, उस एज के बारे में बात करूंगा। हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है वो पेपर पर, हर डॉक्यूमेंट में हमने देखी होगी। जब भी आप कहते हैं कि मेरी एज इतनी है, इस तारीख को मैंने जन्म लिया था और आज मेरी उम्र इतनी है, ये तो फैक्ट कागज के ऊपर है। लेकिन जो आपकी बायोलॉजिकल एज है उससे जुड़ी हुई स्पिरिचुअल एज क्या होती है? स्पिरिचुअल एज है जो आप अपने आप को महसूस करते हैं, जो आपके अंदर का, जैसे कहते हैं ना, जो आपके अंदर का जो चाइल्डहुड है वो कितना जिंदा है, या आपका जो यूथ है, जो जवानी है, वो कितनी बाकी है, वो डिसाइड करती है कि आपकी स्पिरिचुअल एज कितनी है और असल में एज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत ही कॉमन सी बात सुनी होगी, लोग कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। बिल्कुल सही है, कुछ लोगों के लिए एज एक नंबर ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इस नंबर को इतना सीरियसली ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, 60 साल मेरी उम्र हो गई है, तो रिटायरमेंट के बाद वो मेंटली, फिजिकली, दोनों तरह से अपने आप को रिटायर समझते हैं, और इसके बाद डिग्रेडेशन शुरू होता है उनकी बॉडी का, क्योंकि उनकी माइंडसेट ऐसा हो गया है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, केवल अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं। ये उनका, जैसे कहते हैं, चाइल्डहुड, अंदर का जो बचपन है वो समाप्त होता जा रहा है, और जो यूथ है वो समाप्त होता जा रहा है। इसलिए वो अपने आप को बुजुर्ग महसूस करने लगते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो लोग इस तरह से जीवन जीते हैं, रिटायरमेंट के तुरंत बाद हर चीज को, हर एक्टिविटी को छोड़ते जाते हैं, वो रिटायरमेंट के एक स्टडी के मुताबिक करीबन 10 साल के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो लोग रिटायरमेंट के बाद ये समझते हैं कि अब मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा, अपने आप को दूसरे तरीके से एंजॉय करना शुरू करूंगा, उनकी एज इतनी ज्यादा बढ़ती है। ऑन एन एवरेज वो 80 साल के आसपास तक तो जरूर जीते हैं, लेकिन 100 साल तक भी कई लोग क्रॉस करते हैं। इसलिए जो आपकी स्पिरिचुअल एज है उसे जिंदा रखिए, जिसे कहते हैं अपने अंदर का जो बचपन है, आपका जो जवानी है, उसे जिंदा रखिए। आप अधिक स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। जो लोग अपने केवल जो बायोलॉजिकल एज है, जो पेपर पर लिखी हुई एज है, उसके मुताबिक चलते हैं, उनमें बहुत जल्दी एक स्लीप एटीट्यूड आता है, यानी वो अपने जीवन को बस गुजार रहे हैं। वो एक डिप्रेशन की स्टेज होती है जब आदमी ये सोचता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब जैसे डूबता सितारा हूं मैं, और अब मुझे इस जीवन में शायद कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक सिकनेस को इनवाइट करता है, एक बीमारी को इनवाइट करता है। एक रिसर्च के मुताबिक करीबन कई हजार लोगों का जो ब्रेन स्कैन है वो पढ़ा गया, और डिफरेंट एटीट्यूड के लोगों का ब्रेन स्कैन कंपेयर किया गया। जो दिमाग का जो स्कैन था, जो लोग अपने आप को रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग समझते हैं, उनमें सिकनेस का एटीट्यूड बहुत ज्यादा दिखाई दिया, उनमें बीमारियों के जो चलन थे वो बहुत ज्यादा थे। इसके अपोजिट जो लोग अपने आप को हमेशा यंग समझते हैं, यंग क्राउड के साथ मिक्स हो जाते हैं, अपने बचपन को जिंदा रखते हैं, उनका जो ब्रेन स्कैन था वो इतना एक्टिव था कि उनमें बीमारियां बहुत कम थी, और बीमारी कम होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाइवली थे। उनका लाइफ स्पैन हमेशा लंबा गया, और उन्होंने जीवन रिटायरमेंट के बाद सचमुच, जिसे कहते हैं कि जीवन जी करके देखा और अपनी लाइफ एंजॉय की। दोस्तों, हमें हमेशा अपना जो स्पिरिचुअल एज है उसे संभाल कर रखना है, और उसे संभाल कर रखने का बहुत
सिंपल तरीका है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और वो तरीका है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि अपने बचपन को जिंदा रखिए। हम लोग कई बार बुजुर्ग हो जाते हैं, मेरे बचपन की कोई मुझे फोटो दिखाएगा तो हमारा एटीट्यूड होता है, ये तो पुरानी बात है यार, अब इसका क्या है, कुछ नहीं है इसमें, ये तो बहुत हम तब किया करते थे, अब इसमें क्या रखा है। ऐसा नहीं है। आप वापस अपने बचपन में जाइए, कोशिश करें कि बच्चों के साथ टाइम ज्यादा बिताएं, उनके जैसी एक्टिविटी करें। बहुत से आपने ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे, बच्चों के साथ जो खेलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, घोड़ा बन के उनके लिए चलते हैं, या उनके साथ मिट्टी में ही खेल रहे हैं, या उनके साथ झूठ मूठ करके किसी गेम में हार जाते हैं। वो एक लाइफ को दर्शाते हैं, और उनकी लाइफ हमेशा दूसरे लोगों से बेटर होती है जो अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं। कई लोग आपकी मजाक करेंगे कि इस उम्र में देखो कैसे कर रहा है, आइसक्रीम खाने चला गया, बच्चों के साथ खेल रहा है, नीचे बैठा हुआ है मिट्टी में, या झूला झूलने की कोशिश कर रहा है, पेड़ पर चढ़ गया है। इस तरह की जब आप एक्टिविटी करते हैं, लोगों को जरूर ऑड लगेगा, आपको ऑड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल एज है उसे घटा करके नीचे लेकर के आते हैं। जब भी आप कभी अपने आप को स्पिरिचुअल और एक्चुअल एज से कंपेयर करना चाहें, कुछ सवालों के जवाब अपने आप से पूछिए। क्या मुझे छोटे लोगों में, यंग चिल्ड्रन में खेलना, बैठना, उनके साथ मस्ती करना अच्छा लगता है? क्या मुझे बाहर घूमने जाना, पेड़ों के साथ बैठना, नेचर के साथ एंजॉय करना, इसमें एंजॉयमेंट लगता है कि नहीं लगता है? यदि लगता है तो आपकी जो स्पिरिचुअल एज है वो पॉजिटिव है, यानी आप एक अच्छी उम्र जी करके इस दुनिया से जाएंगे। यदि आप इस चीज को बहुत गंभीरली लेते हैं, हर चीज में दिल को लगा लेते हैं, हर चीज को और बहुत सीरियसली लेते हैं, तो वो आपकी जो एक्चुअल एज है, जो सर्वाइवल का पीरियड है, वो घटा करके बहुत कम कर देता है। इसलिए मैं चाहूंगा आप हमेशा अपनी स्पिरिचुअल एज में जिए। जो पेपर की एज है वो आपके डॉक्यूमेंटेशन, बाकी कामों के लिए सही है, वो आपको हमेशा काम आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने निजी जीवन के लिए, अपना जो खाना पीना, यदि हम कहते हैं बुजुर्ग होने के बाद मैं ये नहीं खाऊंगा, ये रेस्ट्रिक्शन करूंगा, ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड मात्रा, कम मात्रा में आप उस हर चीज को ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपके अंदर से एक अर्ज पैदा होती है। हमें अंदर एक बॉडी का डॉक्टर होता है जो बताता है आज मुझे मीठा खाना चाहिए, आज तीखा खाऊंगा, आज मेरा जूस पीने का मन है, आज गन्ने का जूस पीने का मन है। जो भी आपके अंदर से एक आवाज आती है वो आपकी स्पिरिचुअल एज की वजह से आती है। जो लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, अरे अब क्या रखा है, बस 2 सूखी रोटी खानी है, टाइम पास करना है, वो एक डिप्रेशन की स्टेज है। इसलिए हमेशा अपने बचपन को, अपने आप को यंग रखिए और अपनी स्पिरिचुअल एज में जीने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही एंजॉयबल होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगा दूसरे वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।